जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। बीजेपी को इसी महीने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी को नए अध्यक्ष का इंतजार था, जो इसी महीने खत्म होने वाला है। पिछले महीने बने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की औपचारिक ताजपोशी होने वाली है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। सबसे खास बात यह कि नितिन नबीन न सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, बल्कि वो बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया का ऐलान 16 जनवरी को करेगी और यानी एक सप्ताह के अंदर बीजेपी अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लेगी। यानी नितिन नबीन 20 जनवरी को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाएंगे। यानी मकर संक्रांति के बाद चयन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी और पहले ही हफ्ते में बीजेपी को नितिन नबीन के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। खबर है कि नॉमिनेशन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इस मौके पर मौजूद रहेंगे। देखिए, प्रक्रिया इसके बहुत ही सामान्य से प्रक्रिया है कि आधे से ज्यादा राज्यों में पहले चुनाव हो जाना चाहिए कंप्लीट, जो कि भाजपा ने मुझे लगता है लगभग एक महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। अब तो अधिकतर राज्यों का हो चुका है और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मिलते हैं और चुनाव करते हैं, मतदान होता है। मतदान से पहले जाहिर तौर पर जिसकी पहले घोषणा होती है, कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम क्या है, नॉमिनेशन के डेट आते हैं, विड्रॉल के डेट आते हैं। जैसे एक सामान्य प्रक्रिया होती है हर जगह चुनाव की, वैसे ही प्रक्रिया होती है और उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। 20 जनवरी को नितिन नबीन की पद संभालेंगे और खबर है कि 21 तारीख को ही उन्होंने पार्टी ऑफिस में बड़ी बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि पार्टी नेताओं के बीच अपनी नीतियों, रणनीतियों की चर्चा कर सकते हैं। जब से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तभी से वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से नितिन नबीन के राजनीतिक करियर को जानना जरूरी है। एक नजर ग्राफिक्स के जरिए। 14 दिसंबर 2025 से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये 2021 से 2025 तक बिहार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। बांकीपुर से लगातार 5वीं बार विधायक रहे। 2024 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने। सिक्किम के भी प्रभारी रह चुके हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे नितिन नबीन के व्यक्तिगत जीवन के परिचय की बात करें तो इसे भी जानते हैं। 1980 में रांची में इनका जन्म हुआ। कायस्थ समुदाय से नितिन नबीन आते हैं। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई इन्होंने की है और नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं नितिन नबीन और पिता भी बीजेपी के बड़े नेता थे। 46 साल के नितिन नबीन के लिए 15 दिसंबर 2025 को अचानक बीजेपी की ओर से बड़ा ऐलान सामने आया, जिस दिन उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि जेपी नड्डा को भी पहले जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया था। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद नड्डा बीजेपी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों में शामिल हुए। 20 जनवरी को नितिन नबीन पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभालेंगे। बीजेपी के लिए यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत है, क्योंकि नितिन नबीन के नाम के फैसले को बीजेपी का पीढ़ीगत बदलाव माना जा रहा है। क्योंकि 46 साल के नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सूत्रों के मुताबिक उनकी ताजपोशी की पार्टी के भीतर बड़े संगठनात्मक ओवरहॉल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां युवा नेतृत्व और अनुभवी नेताओं के बीच नया संतुलन बनाने की कोशिश होगी और मोदी, नड्डा जैसे नेताओं के आगे की बीजेपी तैयार की जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही नितिन नबीन को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पूरा समर्थन मिला है। इसलिए 20 जनवरी को होने वाला चुनाव महज औपचारिकता माना जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही बीजेपी के सामने बड़े बड़े चुनाव भी हैं। 2026 में बंगाल, असम, तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव, तो 27 में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन का इम्तिहान पक्का है। पार्टी नेताओं को उनसे हर इम्तिहान में पास होने का भरोसा है। आभार व्यक्त करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष
नड्डा साहब का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि आज युवाओं के हाथ में आप आगे अपने देख रेख में, अपने नेतृत्व में प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर युवा भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और ये लोकतंत्रीय पद्धति भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई पड़ता है। परिवारवाद, वंशवाद को एक तमाचा भी लगेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को शिखर तक पहुंचा देता है। ये हर मां भारती के संतानों के लिए गर्व का विषय है।